चलिए आज जो चैप्टर हम सब पढ़ेंगे वर्णिका का है, क्लास 10th है ना। पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा है ना। उस चैप्टर का कुछ जो है विषयनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं और जो है इसको भली भांति हम लोग समझेंगे है ना। और विद्यार्थी सबको ये ध्यान में रखना होगा कि इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और को बढ़िया से समझना है। तो दही वाली मंगम्मा में जो है ये इसका लेखक जो थे श्रीनिवास थे है ना, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था है ना। कन्नड़ भाषा में आइए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते की पीट दिया, मतलब मारी। और तो देखिए गांव घर में जब विवाद होता है सास बहू का तो अधिकतर पोता या पोती के लिए ही होता है, क्योंकि यही झगड़ा के जड़ होते हैं है ना। इस पर मंगम्मा ने कहा कि अरे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। इस पर बहू ने मंगम्मा को खरी खोटी सुना दिया। बहू का नाम था नजम्मा जो थी बदमाश थी। इस बात को लेकर मंगम्मा का बहू के साथ जैसे विवाद हो गया, यही कारण था। तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मेन यही था विवाद जो अपने बेटों को मारी थी, इसीलिए है ना मंगम्मा को जैसे दिक्कत हुआ, नजम्मा अपने बेटों को मारी थी। अगला क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा गांव का ही आवारा और जुआरी लड़का था। गांव के आवारा जुआरी लड़का होता है ना, हर गांव में आवारा जुआरी लड़का होते हैं, इस गांव में भी था। वह मंगम्मा का उम्र का था, शौकीन तबीयत का था। वह मंगम्मा से उधार पैसा चाहता था। मंगम्मा से क्या चाहता था, उधार पैसा चाहता था। किससे, मंगम्मा से। और रंगप्पा जो था गांव का आवारा लड़का था। आइए अगला क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब किस लिए मना रही थी, क्योंकि झगड़ा हुआ था, वो अपने बेटों को मारी थी और सास पुतों में झगड़ा हुआ, इसी को मनाने के लेकर जो है ना नजम्मा ने अपने बहू मंगम्मा को मना रही थी। कैसे, आइए देखते हैं। बहू ने मंगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वह षड्यंत्र क्या था, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया। कहाँ भेज दिया, मंगम्मा यानी अपने दादी के पास है ना भेज दिया। बेटा दादी के पास जिद करके रहने लगा। फिर एक दिन मंगम्मा की बहू और बेटा आए और कहा, उस दिन हमसे गलती हो गई है ना। यह कहकर माफी मांगकर मना लिया अपने माँ को। तो देखिए ऐसा बेटा होना चाहिए समाज में, जो अगर गलती होता है अपने सास और पुतों में अगर झगड़ा होता है, अगर बेटा अगर सही है तो माँ को मना ही लेगा। और ऐसा बेटा चाहिए और समाज में ऐसे बेटे की बहुत जरूरत है। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलता है, जो गांव में अगर झगड़ा अगर सास पुतों में होता है तो उसका है ना मेन जड़ होता है वो जो गांव घर का बच्चा जो होता है, या लड़की हो या लड़का, इसी के कारण झगड़ा होता है।